अहम सवाल है, क्योंकि आप कोचाधामन के विधायक भी हैं और मामला कोचाधामन से जुड़ा है। दो सवाल है, दो मामला हैं जिनके बारे में आपसे जानना लाजमी है, क्योंकि सोशल मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि विधायक जी खामोश क्यों हैं। पहला मामला तेघरिया पंचायत का है, जहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला का उसके साथ दुष्कर्म होता है। हालांकि पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से, जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ का मतलब वो ये सोचते हैं कि लड़का जो है जिसने ये कांड किया है, जो आरोपी है, उसको फांसी की सजा हो। पहला मामला। लेकिन उससे पहले हम आपसे जवाब चाहेंगे, जो ज्वलित मुद्दा है वो बोहिता का मामला है। एक बच्ची को जिस तरह से मारा गया है, पीटा गया है, उसको लेकर के सोशल मीडिया में लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि चुनाव के दौरान जो स्टेटमेंट आप लोगों का था कि हक छीन कर लेंगे, हक की बात करेंगे, कि आप अब खामोश क्यों हैं? देखिए, अब बात आई, आज तो जमीयत की मीटिंग में हम लोग टेना मदरसा में हैं जी, और आप फिर क्षेत्र के बारे में बता दिए, और अभी दो घटना के बारे में सामने में आप लाए। उस पर जब आप सवाल कर दिए तो मुझे भी उसमें थोड़ा सा दो लाइन बोलना ज़रूरी इसलिए हो गया कि अब देखिए, कुछ लोग अभी सियासी रोटी सेंकने के लिए फेसबुक पर आते हैं और कुछ से कुछ बयानबाजी करते हैं, फ़ोटो खिंचा लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस दिन हरवा डंगा वाला मामला उस बूढ़ी माँ के साथ में हुआ था, मैं पटना में था। इस बात को सुनकर मैं फ़ौरन घर भी नहीं आया, सीधे किशनगंज MGM पहुंचा और अफसर इंचार्ज कोचाधामन को मैंने फ़ोन किया, वो भी वहां पहुंचे। दिलीप कुमार जायसवाल जी जो वहां के ये हैं, उसको भी मैंने फ़ोन किया और पीड़िता से जाके मिला। मैं उससे हालचाल पूछा। वाकई दर्दनाक हाल था भाई। जब पूरा किस्सा मालूम हुआ, मैंने दरोगा से कहा, बड़ाबाबू से कहा, सुमन जी से, और उन्होंने कहा कि नहीं सर, इसके लिए आप इत्मीनान रखिए, इसमें हम लोग कहीं पर कोई चूक नहीं करेंगे। बड़ाबाबू से हम बोले कि क्या केस को टर्नअप भी सुनते हैं कराने के फेरे में कुछ लोग हैं? बोला नहीं, इत्मीनान रखिए आप। और सुमन जी हमको DSP साहब से भी बात कराए। DSP साहब को भी हम इसी बात के बारे में बोले कि यहाँ के लोगों में बदगुमानी है, चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो। सुना कि आप लोगों के तरफ से या प्रशासन के तरफ से या कानूनी रूप से उसको बख्शा जाएगा। बोला कि आप इत्मीनान रखिए, हम लोग 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और तुरंत बच्चे को अरेस्ट करके, उस क्या कहते हैं उसको, जो जिस पर मुकदमा था, मुजरिम था, उसको उसी दिन अरेस्ट करने का काम किया पुलिस ने। अब हमारे घर के बगल में एक बोहिता गांव है। बोहिता वाला मैटर जिस दिन हुआ हमें कुछ पता नहीं था। 2 या 3 दिन बाद एक ड्राइवर है मोहसिम नाम का, कोचाधामन बोहिता ही का है। सुबह सुबह मैं घर में था, वो और उसका भाई पहुंचा। वो बोला कि देखिए, हम लोगों के बोहिता में एक घटना हो गया है। और क्या घटना हुआ है? तो बोला कि मेंबर साहब, मेंबर क्या नाम उसका, मेंबर जमील साहब की बेटी किसी लड़के के साथ में भाग गया था। इसमें जमील साहब का कहना है कि हमारी भतीजी ही उसको भगाया है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग तंबी किए तो हम लोगों पर मुकदमा कर दिया गया है। हम भी ताज्जुब हुए और फ़ौरन हम बड़ाबाबू से बात किए, अफसर इंचार्ज से। अफसर इंचार्ज ने बताया कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, उसको मार लगी है और बेतहाशा मार लगी है, और आप ज़रा सा इसको देख भी लीजिए। फिर मैंने फ़ोटो में देखा तो वाकई थोड़ा बहुत दाग वाग था। फिर हम दरोगा को बोलिए कि देखिए बड़ा बाबू, आप ऐसा कीजिए इसमें कि इस मामला को लीजिए और इसको सियासी रूप में ढालने का कुछ कोशिश करेगा, उसमें मत जाइएगा। जो आदमी वाकई में दोषी है उसको तो सज़ा देने में कहीं कोताही मत कीजिए। उसके बाद से मैं इस मैटर के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। 2-3 दिन हो गया। आज सुबह फिर एक लड़का बोहिता ही से मुझे फ़ोन करता है। उसके बाद मैं मोबाइल भी खोला तो सियासी लोग यहाँ पर फेसबुक में आकर, हमारे यहाँ के जो नेता हैं
उसको खुद चाहिए कि हमारे इलाके में इस तरह का घटना होता है, बाज टाइम में, पार्ट टाइम में, हर वक्त, या मजलिस में ही बोलते हैं कि हम इसमें एक्टिव होकर के इलाके को मदद पहुंचाते हैं। हमारी सरकार बहुत एक्टिव होकर काम करता है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा नेता से कि आप कहां थे उस दिन से जब आपको हरवा डेंगोला मैटर में कोई इंसाफ नहीं, उसमें खाली एक फोटो की बयानबाजी कर दिए। उसी तरह से यहाँ पर भी बहता वाला मामले में भी आप पेट्रोल डालने का काम न करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ के समाज के लोग भली भांति खूब जानते हैं। अफसरों से हमारी लगातार बात हो रही है, इसमें जो भी दोषी है हरवा डेंगोला मैटर में भी, उसमें भी सज़ा मिलने का हम लोग पुरजोर अपील करते हैं। और यहाँ के बारे में भी बोलते हैं कि यहाँ पर भी जो दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं हम अपने इलाके के कुछ नौजवान लड़कों से कि इस मैटर को किसी तरफ मेहरबानी करके नहीं टालें। हम लोग लगे हुए हैं इंसाफ दिलाने के लिए, जो दोषी होगा उसको हम लोग सज़ा दिलाएंगे, और ना कि किसी पर छिटाकसी कराएं आप लोग और किसी का काम करने वाले का दिल टूट जाए। नतीजा ये होगा कि फिर पीड़िता को नुकसान पहुंचने का काम